हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। अमरकांत प्रेमचंद की परंपरा को अपने ढंग से आगे बढ़ाते हैं। वे समकालीन जीवन में निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय चरित्रों और उनकी स्थितियों का द्वंद्वात्मक चित्रण करते हैं। यहाँ प्रेमचंद का आशावाद और स्वाधीनता आंदोलन का आशावाद नहीं मिलता। वे स्वातंत्र्योत्तर भारत में व्याप्त मोह भंग और निराशा के भी रचनाकार हैं। इसी कारण उनकी रचनाओं में व्यंग्य विशिष्ट रूप से व्यक्त होता है। शोषित और दलित पात्रों का निरीह काइयापन अमरकांत के व्यंग्य की मार्मिकता को यथार्थवादी ढंग से और हिंदी कथा साहित्य में अभूतपूर्व ढंग से धारदार बनाता है। अमरकांत मनुष्य के संघर्ष और उद्यम पर विश्वास करते हुए भी पाठकों को ऐसे आशावाद से ग्रस्त नहीं करना चाहते कि उन्हें बार बार मोह भंग का शिकार होना पड़े। अमरकांत की भाषा क्षेत्रीयता यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का रंग लिए हुए भोजपुरी बोली के मुहावरों और लय से समृद्ध है। उनकी भाषा की लय और बोलियों के मुहावरे उनके यथार्थवादी रंग को ही विश्वसनीय और सुग्राह्य बनाते हैं। तो अमरकांत जी की कहानी है पलाश के फूल। शुरू करते हैं कहानी। नए मकान के सामने पक्की चारदीवारी खड़ी करके जो अहाता बनाया गया है, उसमें दोनों ओर पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल छा गए हैं। राय साहब अहाते का फाटक खोलकर अंदर घुसे और बरामदे में पहुंच गए। धोती कुर्ता, गांधी टोपी, हाथ में छड़ी, हाथों में मोटी मोटी नसें उभर आई थी। गाल भुने हुए बासी आलू के समान सिकुड़ चले थे। मूंछ और भौहों के बालों पर हल्की सफेदी। बाबू हृदय नारायण, ओवरसियर साहब। बाहर किसी को न पाकर दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने आवाज दी। कुछ ही देर में लुंगी और कमीज में गंजी खोपड़ी वाला एक दुबला पतला और सांवला व्यक्ति बाहर निकल आया। उसको देखकर राय साहब के मुंह पर आश्चर्य के साथ प्रसन्नता फैल गई। उन्होंने रहस्यमय ढंग से पूछा, मुझे पहचाना? और जब हृदय नारायण ने कोई उत्तर न देकर संकुचित आंखों से घूरना ही उचित समझा तो वह बोले, कभी आप यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे? अरे, मुझे भूल ही गए क्या? मेरा नाम नवल किशोर राय। दोनों सहपाठी गले मिले। फिर वहीं बरामदे में कुर्सी पर आमने सामने बैठ के वे नाश्ता करते हुए बातों में खो गए। जो अपने स्कूल के अध्यापकों की विचित्रताओं से आरंभ होकर बाल बच्चों, जमाने और इंसान की चर्चा से गुजरती हुई आसानी से परमात्मा से संबंधित विषयों पर आ गई। ब्रदर, स्त्री माया है। सामने शून्य में एक क्षण खोए खोए से देखने के बाद राय साहब बोले, उसमें शैतान का वास होता है। वही भरमाता, चक्कर खिलाता और नरक के रास्ते पर ले जाता है। पर भाईजान, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। जो कुछ होता है उसी के इशारे से होता है। वह चाहता है तभी हम चोरी, डकैती, हत्या, जना, बदकारी सब कुछ करते हैं, और जहां उसकी मेहर हुई सब मिनटों में छूट जाता है। उसकी बड़ी कृपा है। नहीं, हम तो कीड़ों मकोड़ों से भी गए बीते हैं। हृदय नारायण ने भक्ति गदगद स्वर में कहा। गए बीते कहते हो? अरे, एकदम गए बीते हैं। मैं तो भाई अपने को ही जानता हूँ। मेरे जैसा झूठा, बेईमान, नीच, घमंडी, बदकार कोई नहीं होगा। परंतु मुझ पापी को भी सरकार ने चरणों में थोड़ी जगह दे दी है। नौकर पान की तस्तरी लिए आ खड़ा हुआ था। दोनों मित्रों ने दो दो बीड़े जमाए। फिर राय साहब ने कहना आरंभ किया, तुम तो नहीं जानते हो ना, बिहार में तराई इलाके में 100 बीघा जमीन खरीदने के बाद ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। यहाँ भी
200 बीघा जमीन थी। घर गृहस्थी का सारा बोझ अचानक मेरे कंधों पर आ पड़ा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। कैसा शरीर था मेरा, याद है तुम्हें? ताकत, जिद और क्रोध तीनों मुझ में थे। सच कहता हूं, जब अपने बंगले के सामने खड़ा हो जाता तो लगता किसी किले के सामने खड़ा हूं। ऊंचाई 2 पोर सा अधिक पड़ गई है। सिर में पक्का 10 सेर लोहा भर गया है। किसी को अपने पैरों की धूल के बराबर तो समझता नहीं था। लोग मुझसे डरते और उनसे मुझे बेहद क्रोध और नफरत होती। मारने, पीटने, तंग परेशान करने, जब इच्छा हो वसूली तहसीली करने में ही तबीयत लगती। मामूली रोब नहीं था अपना। मेज कुर्सी लगी है, अफसरान आ रहे हैं, गप्पे लड़ रही है, दावतें उड़ रही है, नौकर चाकर दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा रहे हैं। आवाज अचानक धीमी पड़ गई और वह शैतान वाली बात कही ना। बिरादर, कसम खाकर कहता हूँ, पता नहीं क्या हो गया था। जहाँ किसी जवान स्त्री को देखा नहीं और पागलपन सवार हुआ। खास तरह से इसका मज़ा बिहार वाले इलाके में खूब था। वहाँ के लोग बहुत गरीब और पिछड़े हुए थे। मैं साल में 8-9 महीने तो वहीं रहता था और ऐश करता। बीच में वैसे कभी कुछ दिनों के लिए आकर बाल बच्चों और यहाँ की गृहस्थी की खोज खबर ले लेता। एक तो मैं खुद खासा जवान था, इस पर पैसा और शक्ति न मालूम कितनी ही, लेकिन बाबू हृदय नारायण ठीक 42 वर्ष की उम्र में शैतान की चपेट में इस तरह आ गया कि क्या बताऊं। जानते हो कौन था? 15-16 वर्ष की एक लड़की। हृदय नारायण चौंक पड़े, जैसे उनको ऐसी उम्मीद न हो। हाँ, लड़की। राय साहब हास्यपूर्ण मुंह बनाकर इस तरह बोले जैसे बहुत साधारण बात हो। वह भी एक मामूली किसान की। फसल की कटाई के समय मैं अपने बिहार के इलाके में पहुंचा था। वहाँ मेरा बंगला एक छोटे मैदान में है, जिसके दक्षिण में खास गांव है और उत्तर में ग्वालों का टोला। वह लड़की इसी टोले की थी। उधर ही मेरा बगीचा पड़ता है। एक दिन खाना खाने के बाद टहलते हुए बगीचे तक गया। वहीं उस लड़की को देखा। वह 2 और लड़कियों के साथ टिकोरे बीन रही थी। मुझको देखकर पहले तीनों भागी, फिर वही लड़की पेड़ के नीचे छूटी खजोली को लेने वापस आई तो एक क्षण ठिठक कर शंकित आंखों से उसने मुझे देखा, जैसा पक्षी दाना चुगने के पहले बहेलिया को देखता है, और आखिर में खंचोली लेकर भाग गई। मैं तो दंग रह गया था। वह कैसी हैरत की बात थी कि इस गांव में ऐसी खूबसूरत लड़की बढ़कर तैयार होती है और मैं जानता तक नहीं। और जैसे वह अपने मन के भाव ठीक से व्यक्त न कर पा रहे हों, इस तरह होठों पर उंगली रखकर कुछ देर तक सोचते रहे। क्या बताऊं, शाम को वकीलों के डेरों के सामने मुवक्किल लोग बाटी बनाने के लिए उपलों का जो अंगार तैयार करते हैं, उसको तो देखा ही है तुमने। उसी तरह वह दमक रही थी, कहीं खोट नहीं, भूरी पूरी। कुदरत ने जैसे पीठ और कमर पर हाथ रखकर उसके शरीर को पहले तोड़ा, ऐंठा और ताना, फिर किसी जादू के बल से बड़ा और जवान कर दिया था। बड़ी बड़ी रसीली आंखें, छोटा मुंह, बड़ा भूलापन था उसमें। सूरज डूब गया था। आंगनों से उठने वाले धुएं और सड़क की धूल से चारों ओर कुहासा सा छा गया था। सामने से कभी कोई एक्का या रिक्शा गुजर जाता, कभी घर के अंदर से छोटे बच्चों का गिरोह पास आता, उनको कौतुक से देखता, चीख चिल्लाकर खेलता और चला जाता। और वे हर चीज से बेखबर बात करने में इस तरह मशगूल थे जैसे कई दिनों का भूखा सब सुध बुध खोकर खाने पर टूट पड़े। समझे भाई हृदय नारायण, उस लड़की की सूरत ध्यान पर क्या चढ़ी कि खाना पीना सोना सब कुछ हराम हो गया। राय साहब का कथन जारी था, इतनी उम्र हो गई थी, लेकिन किसी स्त्री के लिए ऐसी बेकरारी कभी महसूस नहीं हुई।
उसको पाने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था। उसका बाप भुलई मेरा ही असामी था, सीधा साधा किसान, जिसे पेट भरने के लिए खेती के अलावा इधर उधर मजदूरी भी करनी पड़ती। मैंने अंजोरिया को लड़की का यही नाम था। अकेले में पाकर एक दो बार छेड़ा भी, पर वह नई घोड़ी की तरह बिदक कर भाग जाती। मुझ में अब इंतजार और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रह गई थी। हार कर एक दिन मैंने 4 आदमियों को लगाकर रात के अंधेरे में भुलई को खूब अच्छी तरह पिटवा दिया। भुलई को पिटवा दिया क्यों? नहीं जानते? अरे, हमारे देहातों में ये आम रिवाज था। जब बाबू लोगों को किसी गरीब की बहू बेटी पसंद आ जाती तो वे उसको तंग परेशान करते, मारते पीटते, खेतों से बेदखल कर देते और सफलता न मिलने पर बुरी तरह पिटवा देते। फिर रात में उसके घर में घुसकर या किसी दूसरे तरीके से उल्लू सीधा करते। ये बहुत ही कारगर तरीका समझा जाता। मैंने भी सभी फन इस्तेमाल किए। भुलई के हाथ पैर बेकाम हो गए थे, सिर फट गया था, शरीर में और भीतर घाव थे, सो अलग। अब भी नहीं समझे? फिर मैं ही उसके आड़े वक्त काम आया। उसकी दवा दारू के लिए मैंने ही पैसे उधार दिए, खाने के लिए गला भेजवा दिया। भुलई की स्त्री हाल ही में मरी थी। एक लड़की और 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कोई नहीं था घर में। वह भारी मुसीबत में था और मुझे वह देवता समझने लगा। मैंने उसको राजी करवा लिया कि वह अंजोरिया को मेरे यहाँ भेज दिया करे। वह घास या चारा काट दिया करेगी और खाने भर को निकल आएगा। फिर लड़की आने लगी होगी, जैसी कोई उत्सुकता न हो। इस तरह हृदय नारायण ने प्रश्न किया। आती नहीं तो जाती कहाँ? राय साहब बोले, बस सुनते जाओ। हाँ, तो वह आकर काम करने लगी। मैं बेवकूफ़ नहीं था, जिंदगी भर यही किया था। जल्दबाजी से मामला बिगड़ जाता। चिड़िया को मैंने पर्च नहीं दिया। रोज मौका देखकर उससे बात करता, उसके बाप की तकलीफ के लिए सहानुभूति प्रकट करता। मुझसे दूसरों का कष्ट देखा नहीं जाता। उसकी चर्चा करता, उसके हाथ पर मजदूरी से अधिक पैसे रख देता। वह बड़ी भोली थी, कुछ ना बोलती और मेरी ओर टुकुर टुकुर देखती रहती। खैर, धीरे धीरे उसकी भटक खुलने लगी। एक दिन दोपहर में जब लू चल रही थी और चारों तरफ सुनसान था, मैंने उसको अपने कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने मित्र के आश्चर्य विमुग्ध मुख को एक क्षण गौर से देखा और बात का प्रभाव पड़ रहा है, इससे आश्वस्त और संतुष्ट होकर आगे कहा, तो ब्रदर, किवाड़ बंद करते ही उसका मुंह सूख गया। रोनी शक्ल बनाकर वह बाहर जाने की जिद करने लगी। जब मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया तो सचमुच रोने लगी। मेरे शरीर में अजीब झंझनाहट और सनसनाहट हो रही थी। मैं बेकाबू होने लगा। मैंने उसको बहुत पुचकारा और समझाया। कसमें खाई कि मेरा प्रेम सच्चा है और उसके लिए अपनी जमीन जायदाद जान सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। आखिर में इतना उतावला हो गया कि नीचे झुककर उसके पैर पकड़ लिए। ये मेरे लिए अजीब बात थी, क्योंकि औरत से इस तरह विनती करने का मैं आदी नहीं था। परंतु पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वह रोती और सुबकती रही। अंधेरा फैलने लगा था। सड़क की बिजली और बाईं ओर कुछ ही दूरी पर हलवाई की दुकान की गैस बत्ती जल चुकी थी। राय साहब कभी ऊंची आवाज में और कभी फुसफुसाकर बोलते और अक्सर कनखी से चौखट या अहाते की ओर देख लेते। भैया, अब देखिए क्या होता है। वह रोज आने लगी। राय साहब कुछ देर तक अपने दाहिने हाथ को विचारपूर्ण दृष्टि से देखने के बाद बोले। शुरू शुरू में वह बहुत उदास और दुखी रहती, पर मुझे होश आवास नहीं था। लगता इसको जितना प्यार करने लगा हूँ उतना कभी किसी को नहीं करता था। देर तक उसके बालों पर हाथ फेरता, अपने प्रेम की सच्चाई की दुहाई देता। कभी कभी पागल की तरह उसके पैरों को चूमने लगता। उसको हमेशा देखता रहूं, यही इच्छा बनी रहती। वह खुश रहे ऐसी हमेशा कोशिश करता। अपने हाथ से रोज मिठाई खिलाता, अच्छी अच्छी साड़ियाँ, साबुन, कंघी, इत्र, फुलेल, रुपए पैसे देना। धीरे धीरे उसकी तबीयत लगने लगी। कुछ दिनों बाद चहकने लगी।
और मेरे देखते ही देखते वह भोली भाली लड़की इतराना, नखरे करना, रूठना, मचलना सीख गई। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती, दौड़कर मुझसे चिपट जाती। उसे मजाक करना भी आ गया था। मेरी पकड़ से छटक छटक जाती और खूब हंसती, पर उसका भोलापन कहीं नहीं गया। उसे मैं जब और जहां बुलाता वह बिना हिचक आ जाती। उसकी खुशी का अंत नहीं था और वह कहती कि मेरे यहाँ छोड़कर उसकी कहीं तबीयत नहीं लगती। खास तरह से उस समय उसकी हालत देखने लायक होती। जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता और वापस लौटता, मुझे देखते ही वह बहुत उत्तेजित हो जाती और सिसक सिसक कर रोने लगती। कभी मेरी तबीयत ढीली होती तो वह बहुत चिंतित और परेशान हो जाती। सच कहता हूँ, वह मेरे पीछे पागल हो गई थी। उसे किसी बात का गम नहीं था। जान देने के लिए भी कहता तो वह खुशी खुशी दे देती। उसे क्या हो गया था? मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। लेकिन जानते हो, सीधी गाय ही खेत चरती है। और इस तरह पूरे 3 वर्ष बीत गए। माया का चक्कर था। बहुत देर से हृदय नारायण अपने को जब्त किए हुए थे। मौका पाकर उन्होंने अपनी सम्मति प्रकट कर दी। मामूली चक्कर था। मुझे घर गृहस्थी, बाल बच्चों और किसी की कुछ परवाह नहीं थी। जानता था गांव वाले खुसर फुसर करते, पर मुझसे सभी कांपते। मेरी प्रजा जो थे, रुपए के बल से भुलई का मुंह बंद था। फिर अंजोरिया किसी की नहीं सुनती। उसकी शादी हो गई थी। उसका पति अभी बच्चा था और एक बार ससुराल जाकर 2 ही दिन में वह भाग आई थी। फिर वह नहीं गई। वह इस बीच जल में भीगे गुलाब की तरह खिल गई थी। उसका यौवन गदरा गया था। ये 3 वर्ष नशे में बीत गए थे। और एक दिन उसने क्या कहा जानते हो? प्रश्न सूचक दृष्टि से उन्होंने हृदय नारायण की ओर देखा और बोले, बरसात की काली अंधेरी रात थी। वह आई, बहुत दुखी और उदास दिखाई दे रही थी। मैंने कारण पूछा। उसने मिन्नत भरे स्वर में कहा, मुझे कहीं लेकर भाग चलो। उसकी लंबी काली आंखें मेरी आंखों में खो गई थी। क्या बात है? मैंने पूछा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, उसने मचलते हुए से कहा। लोग न मालूम कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई ठीक से नहीं बोलता। मुझे काशी ले चलो, वहां कोई मकान ले लेना, मैं उसी में रहा करूंगी। उसने गांव के बालकृष्ण मिश्र का उदाहरण दिया। उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए बनारस में एक मकान खरीद दिया था और खुद वह अक्सर वहीं रहते थे। उसकी बात से मैं चौंका और घबरा गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जब तक मैं जिंदा हूं उसको डरने की जरूरत नहीं। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वह लोगों के नाम बताएं, मैं उनकी खाल खिंचवा लूंगा। पर वह कुछ बोली नहीं और रोने लगी। कुछ दिनों बाद उसने कहा, मुझे रखेल रख लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमको छोड़कर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत हैरत में था। आखिर ये चाहती क्या थी? 3 वर्ष तक तो उसने कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया। अब कौन सी ऐसी बात हो गई थी? जब वह चली गई तो मैं देर तक सोचता रहा। अब देखिए अचानक मुझ में क्या परिवर्तन होता है। भैया, ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में एक रोशनी जल उठी है। सब कुछ साफ होता गया। मेरे अंदर कोई कह रहा था, नवल किशोर, तुम आज तक शैतान के चक्कर में रहे। वही शैतान तुम्हारी इज्जत, जमीन जायदाद, बाल बच्चे सभी कुछ छीन कर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। और बात सच थी। तुम ही बताओ हृदय नारायण, एक फाकसा औरत में ऐसी ईमानदारी और लगाव का कारण क्या हो सकता है? उसने पहले अपने रूप के जादू से मुझे वश में किया, फिर अपना प्यार जताकर मुझे उल्लू बनाती रही, मेरा रुपया पैसा बर्बाद करती रही। माया का असली रूप यहीं देख सकते हो। तो मैं जो जो सोचता गया, मुझ में उस औरत के लिए नफरत सी बढ़ती गई। मैं देर तक पश्चाताप की आग में जलता रहा और रोता रहा। यही भगवान है। हृदय नारायण का मुख उत्तेजना से चमक रहा था। और किसको भगवान कहा जाता है? राय साहब छूटते ही बोले, तुमने देखा, मेरे जैसा नीच कोई नहीं होगा। पर उनकी कृपा से सारी नीचता छूमंतर करके भाग गई।
मेरा हृदय एकदम पवित्र था। मैं चाहता था कि उस लड़की के से किसी तरह छुटकारा मिले, पर उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और एक रोज भैया, मैंने सोचा कि अब तक मुझ पर शैतान का असर है। जब तक मैं यहां से टलता नहीं, वह खत्म नहीं होने वाला। तुम समझ रहे हो ना? सब भगवान सोचवा रहा था। अब देखिए कि मैं एक रोज वहां से चुपके से घर के लिए रवाना हो जाता हूं। फिर मैं वहां कभी नहीं गया। अपने भाई और लड़कों को भेजता रहा। कुछ देर तक वे चुप रहे, जैसे कोई मंजिल तय कर ली हो। फिर गहरी सांस छोड़कर बोले, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। अब सारा जीवन सरकार के चरणों में अर्पित है। मैं अच्छी तरह समझ गया कि सब उन्हीं की लीला थी। वे चाहते थे कि मैं शैतान के चक्कर में फंसूं, जिससे मेरी आंखें खुले। अब मैं सवेरे नहा धोकर चौकी पर पूजा करने बैठ जाता हूं, तो घंटों सुध बुध नहीं रहती। शाम को भी ऐसा ही चलता है। 24 घंटे मन उन्हीं में रमा रहता है। उनकी आंखें चमक रही थी और तब से उनकी बड़ी कृपा रही। जानते हो, जब मैं बिहार से भाग आया, उसके कुछ ही दिनों बाद जमींदारी टूटी थी। मैंने बड़ी दौड़ धूप की, रुपए खर्च किए और किसी तरह करीब 75 बीघे जमीन खुद काश्त करवा ली। बताओ, अगर उसकी दया न होती तो सारी जमीन चली न जाती। कहाँ तक गिनाऊं? छोटा लड़का आवारा निकला जा रहा था। मैंने मिल मिलाकर 2-3 ठेके दिलवा दिए। अब हजारों पीटता है। बड़ा लड़का बनारस में कमिश्नरी में वकील है। गांव पर आटा ही की चक्की और चीनी का कारखाना खुल गया है। पिछले साल से पंचायत का सभापति भी मैं हूं। सच पूछो तो रोब दाब में कमी नहीं आई है। और ये किसकी बदौलत? सब सरकार की कृपा का फल है। वह कुछ उदास से हो गए। तुम्हारी दुआ से मुझे किसी बात की कमी नहीं। जमीन जायदाद, बाग बगीचे, इज्जत आबरू, बाल बच्चे, सब कुछ है। पर सच कहता हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं भैया। इस जीवन में कोई सार नहीं। वह सहसा चुप हो गए और उनकी दृष्टि शून्य में खो गई। अंधेरे में पलाश के फूल विहंस रहे थे। ये कहानी थी अमरकांत जी की, पलाश के फूल। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।